जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में कब है पाप मोचनी एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है, पाप मोचनी इनमें से एक है और यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पाप मोचनी एकादशी में पाप मोचनी दो शाब्दिक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पाप यानी कि अपराध और मोचनी निष्कासन को दर्शाता है। और यह साथ में ये भी संकेत करता है कि जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का पालन करेगा वो सभी अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाएगा। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्त करने वाला व्रत है और पाप मोचनी एकादशी सभी पापों का नाश करती है। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी भक्ति से करने वाले व्यक्ति को कभी भी राक्षस या भूतों का डर नहीं होता। इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि साल 2025 में कब है पाप मोचनी एकादशी और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी हर साल चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और यह एकादशी सभी 24 एकादशी में अंतिम एकादशी कहलाती है, जो कि दो प्रमुख पर्व होलिका दहन और चैत नवरात्र के मध्य में पड़ती है। पंचांग के अनुसार चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार की सुबह 5:05 से लेकर 26 मार्च 2025 दिन बुधवार की सुबह 3:45 तक। और साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी व्रत 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा, तो वहीं व्रत का पारण 26 मार्च 2025 दिन बुधवार की दोपहर 1:40 से लेकर 4:08 तक किया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि को। समस्त पापों को नष्ट करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निर्वित होकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका ध्यान कर लें और उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर उस पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो को रखें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग में केला अवश्य अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखिएगा भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते भोग में जरूर शामिल करें। इसके पश्चात घी का दीपक और धूप को जला लें और फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप के साथ एकादशी व्रत कथा को पढ़ लें। अब अंत में कपूर से आरती कर लें और सभी को प्रसाद वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करें। और द्वादशी के दिन पुनः पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान करके व्रत का पालन करें। आइए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन और नशा करने वाले पदार्थों का त्याग करना चाहिए और साथ ही इस दिन क्रोध, हिंसा और नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखकर सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। इस दिन भजन, कीर्तन और ध्यान का अभ्यास करें, जिससे कि आध्यात्मिक शांति मिले। और साथ ही इस दिन असहायों की सहायता करें और दान पुण्य जैसे कार्यों में भी भाग लें। तो चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के महत्व को। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम से ही अपना महत्व प्रकट करता है। पाप मोचनी शब्द का अर्थ है
पापों का नाशक। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और विधि विधान से व्रत रखने से भक्त अपने पूर्व जन्म के साथ वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष के रास्ते को सरल करता है। माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी बहुत ही अनुकूल होती है और जो कोई इस विशेष दिन पर इस एकादशी का व्रत रखता है वो अपने पापों से मुक्त होता है और आने वाले समय में शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन को व्यतीत करने के साथ ही सभी दुखों और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने से अपार धन की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आपको पाप मोचनी एकादशी से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे नई जानकारी के साथ। तब तक हम अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।